वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल द एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं क्या होता है। If sum of two angle is equal to 90 degree is said to be कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक, उसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, 90 डिग्री एट बी। ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, ए भी हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है। ये साइड अपोजिट टू एंगल ए है। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। तो हम लोग एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग फाइंड करेंगे साइन ए, कॉस ए और टैन ए का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस, दैट इज बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ए बी बाई ए सी। टैन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक ए सी बाई बी सी, सेक ए सी बाई ए बी, कॉट ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एंगल सी का वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन कॉस एंड टैन। ठीक, तो एंगल सी हमारा क्या है 90 माइनस एंगल ए। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए को हम लोग ए भी लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 माइनस ए है, ये हमारा 90 माइनस ए है। ठीक, 90 माइनस एंगल ए है। तो साइन लिखने के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ये साइड है ए बी है, तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए सी। ठीक, टैन 90 माइनस ए क्या होगा, टैन 90 माइनस ए होगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, ओके। कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक। सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। समझ रहे हैं,
कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। तो समझे, सेक इक्वल टू 1/cos होता है ना, 1/cos ए। उसी अनुसार cos 90 माइनस ए BC/AC है, तो सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, AC/BC हो जाएगा। अब लिखते हैं cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू BC/AB। cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा BC/AB। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार गौर से आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं और अगले इसको मिटाने के बाद सारे इक्वेशन को लिखेंगे। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ए हम लिखे साइन ए के टर्म में, इक्वेशन 2 है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू AB/AC है। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए होगा। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होगा। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होगा। cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए होगा। sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए होगा। cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, sec ए होगा। ये रिजल्ट कब आएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगा, cos 90 माइनस से sin ए के बराबर होगा, tan 90 माइनस से cot ए के बराबर होगा, इस तरह के रहेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके और आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लें, क्योंकि आसानी से समझ में आएगा ये चीज़ क्या चल रहा है। अगला टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ABC कुछ भी ले सकते हैं आप, ABC। ठीक है, ये एंगल ए हो गया। ये ज़्यादा आसान होगा आपको समझने के लिए, बाकी जगह हम लोग यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया, और ये हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गया। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक, बाय डिवाइडिंग AC स्क्वायर इन इक्वेशन 1, पूरे इक्वेशन को हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग AC स्क्वायर AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर है, ये तो 1 हो गया, तो AB बाई AC का स्क्वायर है प्लस BC बाई AC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं AB बाई AC का स्क्वायर क्या हो सकता है, AB बाई AC है, ठीक। AB हमारा क्या, AB ये है और AC ये है, तो यह AB बाई AC क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, AB बाई AC कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और BC बाई AC क्या हो जाएगा, BC बाई AC हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ही हो गया AB बाई AC, ठीक। और BC बाई AC BC बाई AC क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड AC स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो AC AC कैंसिल हो गया, 1 हो गया, AB बाई AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक, कॉस स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये BC बाई AC क्या हो गया, साइन स्क्वायर ये हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट हो गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो गया, कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले आइडेंटिटी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब हम लोग अब ये इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AB स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बाई AB का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक, AB ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बाई AB क्या होगा, AC बाई AB क्या होगा हमारा, AB बाई AC क्या होता था, कॉस होता था, तो सेक हो जाएगा उल्टा उसका, तो सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB, हमारा BC है ये, ठीक, AB हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A हो जाएगा। तो दूसरा का रिजल्ट हम लोग का, दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक, BC बाई AB tan स्क्वायर के बराबर हो गया, दूसरा रिजल्ट आ गया, दूसरे आइडेंटिटी। और लास्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। तो हमारे पास क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग डिवाइड इक्वेशन 1 बाई BC स्क्वायर, ठीक, पूरे तो हम लोग BC
स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ठीक, ये 1 हो गया। और ए सी बाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक, तो ए बी बाई बी सी को हम लोग क्या लिख सकते, ए बी बाई बी सी क्या है, ए बी बाई बी सी हमारा क्या होता है, ये बी सी बाई ए बी होता है tan, तो ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। ठीक, ये हमारा ए सी है और बी सी है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी साइन होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी साइन होता है तो उसका उल्टा उल्टा क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ए सी बाई बी सी हमारा कॉसेक हो जाएगा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर है। तो ये हमारा लास्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है। ओके, तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी पढ़ा और ये लास्ट टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक का, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का। और अगले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आगे प्रॉब्लम का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे धीरे धीरे। और प्रॉब्लम एनसीईआरटी के बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे से वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ।